और आज भी ऐसे उल्लुओं की कमी नहीं है जो अपने अस्तित्व को संकट मान रहे हैं और ये महामंगल के समय अमांगलिक बातें कर रहे हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। भगवान श्री राम आ रहे हैं। 500 साल के बाद भगवान श्री राम टेंट से निकलकर दिव्य और भव्य राम मंदिर में होने जा रहे हैं विराजमान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 22 जनवरी को दिव्य और भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे भगवान श्री राम। भगवान श्री राम की ताजपोशी से एक तरह देश में दिखाई दे रहा है राममय माहौल, तो दूसरी ओर कुछ लोग साध रहे मंदिर उद्घाटन पर निशाना। हिंदू धर्मगुरुओं के साथ साथ विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है पीएम मोदी और राम मंदिर का उद्घाटन। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हो रहे राम मंदिर उद्घाटन पर साधा है निशाना। पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने हाल ही में की थी घोषणा, नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निश्चलानंद सरस्वती ने कहा था प्रधानमंत्री मोदी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा संपन्न और शंकराचार्य सिर्फ क्या बजाएंगे ताली। निश्चलानंद सरस्वती के आए बयान के बाद साधु संतों में पनपा आक्रोश। अखंड भारत के लिए 18 देशों में से 6 देशों की यात्रा कर वापस गोवर्धन लौटे स्वामी अधोक्षानंद देव तीर्थ महाराज ने निश्चलानंद सरस्वती का बिना नाम लिए साधा निशाना। ये हमारी परंपरा रही है कि हमारे शासक मंदिर का उद्घाटन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया मंदिर निर्माण के लिए, ये सच है, लेकिन ये सच भी स्वीकारना होगा कि मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विशेष सहयोग और इच्छा शक्ति के कारण ये मंदिर इतना जल्दी निर्मित हो पाया है और इस बात के लिए मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की सराहना होनी चाहिए। उनको साधुवाद दिया जाना चाहिए, ना कि टीका टिप्पणी की जानी चाहिए। देश में 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में होने वाले भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर एक ओर पूरा देश राममय नजर आ रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को पानी पी पी कर कोसते हुए निशाना साध रहे हैं। पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के द्वारा भी श्री राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान के विरोध में अब संत समाज पीएम मोदी के समर्थन में खड़ा होता हुआ नजर आया है और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर निश्चलानंद सरस्वती को माफी मांगनी चाहिए। उस महात्मा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करके, वो भी राम मंदिर के शुभ कार्य के लिए खिलाफ टिप्पणी करके 140 करोड़ भारतीय नागरिकों का अपमान किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को देश की जनता ने चुना है और जनता जनार्दन होती है। प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले उस साधु को भारत की जनता से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ उल्लू आज भी ऐसे हैं जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भगवान राम का त्रेता युग में राज्याभिषेक हो रहा था तब भी कुछ उल्लुओं ने ऐसे ही विरोध किया था और आज भी कुछ ऐसे उल्लू हैं जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहीं छुप जाना चाहिए। जब सारी दुनिया राम मंदिर के निर्माण और भगवान की प्रतिष्ठा के लिए खुशियां मना रही है तो इनको कष्ट क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले उस साधु को भारत की जनता से माफी मांगना चाहिए। यदि किसी का दुर्भाग्य है, नहीं शामिल होना चाहता तो ना शामिल हो, लेकिन प्रोपेगेंडा ना करे और माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। मुझे रामचरितमानस की वो चौपाई याद आ रही है कि जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो तीनों लोकों में सुख व्याप्त हो गया, हर्षित भये गए सब शोका। लेकिन उस समय भी ऐसे तत्व वहां विद्यमान थे जिन्हें कष्ट हुआ और तुलसीदास जी लिखते हैं जिन्हें शोक ते कहूं बखानी प्रथम अविद्या निशा नसानी। ये अज्ञान रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है, अज्ञानियों को वहां कोई स्थान नहीं है। अग उल्लूक जहां तहां लुकाने, ये पाप रूपी उल्लू वहां किसी को वहां जगह नहीं है। वो भाग जाए वहां से और छिप जाए, अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करें, छिप जाए। अयोध्या वो जा ही नहीं सकते,
क्योंकि ये बात उस समय भी थी त्रेता युग में, और आज भी ऐसे उल्लुओं की कमी नहीं है जो अपने अस्तित्व को संकट मान रहे हैं और ये महामंगल के समय अमांगलिक बातें कर रहे हैं। मेरे झोपड़ी